Okay, students, in today's video, we are also going to continue the chapter tissue. Students, we are on the last part of the tissue chapter, and that is the epithelial tissue. Okay, then the word is epithelial tissue. The word epi means outermost. So this is the outermost टिश्यू. देखो बेटा, आउटर मोस्ट होने के साथ साथ इट इज द कवरिंग एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू. तो इसको क्या कहते हैं बेटा? इट इज ऑल्सो नोन एज कवरिंग एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू. क्योंकि क्या कवर करता है बेटा? हमारी पूरी बॉडी को कवर करता है. ठीक है, तो क्या करता है बेटा? इट कवर्स मोस्ट ऑफ आर ऑर्गन्स एंड कैविटीज. देखो, ज्यादातर हमारे ऑर्गन्स और कैविटीज को कवर करता है. देखो ध्यान से समझना क्या कह रहा है. ये कह रहा है कि ना, ये क्या क्या मेंटेन करता है? ये बैरियर भी मेंटेन करता है. देखो, डिफरेंट बॉडी सिस्टम को अलग रखता है. दो बॉडी सिस्टम मिक्स क्यों नहीं होते? क्योंकि बीच में कौन सा टिश्यू आ जाता है? एपिथेलियल टिश्यू. तो दैट इज इट फॉर्म्स अ बैरियर to keep different body systems separate. different body systems को क्या रखता है बेटा? separate रखता है. ठीक है ना. अब देखो बेटा, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे. ठीक है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम क्या कहते हैं? देखो ध्यान से समझना. इट्स स्ट्रक्चर, जब हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि भैया सेल्स आर टाइटली पैक्ड. बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं. टाइटली पैक्ड मतलब बहुत पास पास आते हैं. ठीक है ना. उसके अलावा क्या कहते हैं? सेल्स टाइटली पैक्ड होते हैं और कॉन्टिन्यूअस, फॉर्म्स अ कॉन्टिन्यूअस शीट. ऐसे कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट होते हैं. सो दे ऑल्सो फॉर्म्स अ कॉन्टिन्यूअस शीट. एक कॉन्टिन्यूअस शीट बनाते हैं. उसके अलावा क्या कहते हैं हम बेटा? उसके अलावा कहते हैं कि ना, उनके बीच में बहुत नाम का सा सीमेंटिंग सब्सटेंस होता है और कोई इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता है. तो ध्यान से देखो. देखो, सीमेंट मतलब जोड़ने वाला. सो दैट इज दे हैव ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग सब्सटेंसेस. सीमेंटिंग का मतलब जोड़ने वाला. तो दो सेल को जोड़ने वाला सब्सटेंस बहुत कम होता है उनके बीच में ना. एंड ऑलमोस्ट नो इंटरसेल्युलर स्पेस. और ना के बराबर क्या होती है बेटा? इंटरसेल्युलर स्पेस होती है. इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होती है, हम ऐसे भी कह सकते हैं. ध्यान से देखो प्लीज. अगली चीज क्या कहता है मेरा बेटा? अगली चीज कहता है कि देखो, इनके नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. बेस पे, दैट इज द प्रेजेंट ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन. कौन सी मेम्ब्रेन होती है बेटा? बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. अच्छा देखो बेटा, हर एक किसी के बारे में ना डिफरेंट एपिथेलियल होते हैं और डिफरेंट उनके स्ट्रक्चर्स होते हैं और डिफरेंट उनके फंक्शंस होते हैं. ठीक है, ध्यान से समझना प्लीज. पहला कौन सा आता है? देखो, अब ध्यान से समझेंगे. पहले देखो नाम पढ़ेंगे. पहला आता है सिंपल एपिथेलियम. देखो, दोनों नामों को डिस्कस कर लेती हूँ. सिंपल का क्या मतलब कहता है? सिंपल मतलब मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स. ठीक है, तो इसमें सिर्फ मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स. सिर्फ एक लेयर ऑफ सेल्स होती हैं. और जब हम किसकी बात करते हैं? जब हम स्ट्रेटिफाइड की बात करते हैं. तो स्ट्रेटिफाइड में हम क्या देखते हैं मेरा बेटा? हम देखते हैं कि दे आर मेड अप ऑफ मेनी लेयर ऑफ सेल्स.
ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा? दीज आर प्रेजेंट इन द एरिया ऑफ रेगुलर वॉर्न एंड टर्न, वियर एंड टीयर, जहां पे भैया लगातार झलने के चांसेस होते हैं ना, वहां पे प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल दे आर प्रेजेंट इन, लिख देती हूँ, प्रेजेंट इन एरियाज ऑफ रेगुलर वियर एंड टीयर. वियर एंड टीयर मतलब जिनमें छिलने का डर रहता है. तो देखो बार बार जहां पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस्ड होगा बेटू, वहां पे छिलने का डर रहेगा. तो इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल स्किन, फूड पाइप और ईसोफेगस, क्योंकि वहां से खाना जाता है. स्किन तो बार बार हमारी ऐसे देखो ना, ये मेरे हाथ से लगी, ये लगी, तो फ्रिक्शन अपने आप प्रोड्यूस्ड हो गया. एंड ओरल कैविटी, ओरल कैविटी मतलब आपकी माउथ के अंदर की स्पेस, कैविटी मीन्स स्पेस, वहां पे प्रेजेंट होते हैं. आप इनके स्ट्रक्चर्स देखेंगे प्लीज. देखो बेटा बहुत आसान तरीके से डायग्राम समझा रही हूँ. सबसे पहले आप क्या बनाएंगे? एक बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाएंगे. सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर बेसमेंट मेम्ब्रेन. अब इस बेसमेंट मेम्ब्रेन पे सिंगल लेयर ऑफ सेल्स दिखा देना, बस ऐसे करके. आसान डायग्राम है, कोई डिफिकल्ट काम होता ही नहीं है इसमें बेटा. सो ये सिंगल लेयर ऑफ सेल हो गया. तो ये कौन सा एपिथेलियल हो गया बेटा? इट इज अ डायग्राम ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, या फिर एपिथेलियम भी बोल देते हैं इसको. अब देखो अगर आपको यही स्ट्रेटिफाइड बनाना हो, स्ट्रेटिफाइड मतलब बहुत सारी लेयर्स वाला, तो आप क्या करेंगे? देखो आप कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना. वी आर गोइंग टू ड्रॉ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, है ना. तो क्या करेंगे? सबसे पहले वैसे ही सिमिलर पैटर्न में कौन सी मेम्ब्रेन बनाएंगे बेटा? नीचे की तरफ. दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन. और अब एक की जगह मेनी लेयर ऑफ सेल्स दिखा देना. देखो ऐसे, ये एक लेयर दिखाएं, फिर ये दूसरी, then as soon as the third one, then the next one also, then also the next one, and so on. मेरे ख्याल से भैया ये आपको समझ में आ गया होगा. बस इन सब में क्या दिखा देना? न्यूक्लियस दिखा देना. देखो अगला टॉपिक क्या आता है मेरा बेटा? अगला आता है इसकी टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, इनके शेप के हिसाब से. अब वो समझेंगे, ध्यान से समझना प्लीज. ओके स्टूडेंट्स, हम अब क्या डिस्कस करेंगे? अब हम लोकेशंस ऑफ डिफरेंट एपिथेलियम टिश्यू डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट एपिथेलियल टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है. ध्यान से देखेंगे सभी. देखो बेटू, पहला नाम मैं क्या पढ़ने वाली हूँ? पहला नाम मैं पढ़ने वाली हूँ स्क्वैमस एपिथेलियम. इनकी शेप समझाऊंगी मैं अभी, ठीक है ना. अभी सिर्फ आप नाम देखेंगे, वैसे भी समझ में आ रहा है. स्क्वैमस मतलब स्क्वायर जैसी शेप का. तो द फर्स्ट नेम इज स्क्वैमस एपिथेलियम. ये कहाँ प्रेस, ये बेटू इसको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा. 5-7 बार बोलोगे ना तो लर्न हो जाएगा ये. इट इज प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल. ब्लड वेसल की चारों तरफ प्रेजेंट होती है, ठीक है. लंग्स की एल्वियोलाई में प्रेजेंट होती है. उसके अलावा देखो अब ये दो चीजें तो आपको समझ में आ गई है, ठीक है. अच्छा उसके अलावा देखो यहां तक का आपने फुल स्टॉप लगा दिया. अब देखो ये तो थी सिंपल, दिस वाज सिंपल स्क्वैमस, एक लेयर का बना हुआ. अब अगर ये स्ट्रेटिफाइड हो तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ध्यान से देखेंगे प्लीज.
अभी अभी बताया, ये तो वापस से ही डिस्कस कर रहे हैं ना हम। ये कहाँ प्रेजेंट होती है बेटा? स्किन में। उसके अलावा कहाँ होती है? उसके अलावा ईसोफेगस में, और इसके अलावा लाइनिंग ऑफ माउथ। अच्छा, नेक्स्ट नाम क्या कहते हैं बेटा? आप नेक्स्ट नाम आता है कॉल्यूमिनर। देखो कॉल्यूमिनर नाम समझाता है कॉलम जैसे सेल्स होंगे, दैट इज कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। लंबे लंबे सेल्स होते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होती है बेटा? इट इज प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन। अच्छा, नेक्स्ट नाम देखेंगे प्लीज। नेक्स्ट नाम क्या आता है? नेक्स्ट नाम आता है सीलिएटेड एपिथेलियम। देखो इसमें एक आध पॉइंट और समझा रही हूँ, ध्यान से देखना प्लीज। क्या कह रहा है? इसमें सीलिया प्रेजेंट होती है। सीलिया मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो प्रेजेंस ऑफ सीलिया, सीलिया प्रेजेंट होती है बेटा। सीलिया इज CILIA एंड सीलिया कैन मूव, दैट मूव एंड pushes द म्यूकस, और म्यूकस को पुश करता है। म्यूकस कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? इट इज प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो ये कहाँ होती है बेटा? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होती है। ठीक है, नेक्स्ट नाम देखेंगे आप। नेक्स्ट नाम आपका क्या आता है? क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल मतलब क्यूब जैसी शेप होगी, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, तो अब इसको ध्यान से देखेंगे। इसकी क्यूब जैसी शेप होती है, और ये कहाँ प्रेजेंट होती है बेटा? इट इज प्रेजेंट इन लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट ऑफ, डक्ट मतलब पाइप, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड आपको बहुत अच्छे से पता है। ट्यूब्यूल्स का मतलब होता है पाइप। ठीक है, दैट इज द डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। और लास्ट नाम होता है बेटो, दैट इज द ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? जहां पर भी क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। सिक्रीशन करने का काम करती है। थैंक यू सो मच।